बच्चों नमस्कार। बच्चों हम कक्षा 7वीं गणित में प्रतिशतता पढ़ रहे हैं, परसेंटेज पढ़ रहे हैं। बच्चों हम इस अध्याय में लगभग 4 भागों को पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे बच्चों भाग 5 और भाग 5 के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं बिना देर किए भाग 5 और भाग 5 का पहला प्रश्न। एक व्यक्ति ने 12% प्रतिवर्ष की दर से 200 रुपये 2 वर्ष के लिए उधार लिए, ब्याज ज्ञात कीजिए। एक बार और समझ लेंगे बच्चों। एक व्यक्ति ने 12% प्रति वर्ष की दर से 200 रुपये 2 वर्ष के लिए उधार लिए, ब्याज ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया है बच्चों मूलधन। मूलधन को हम P बोलते हैं बच्चों। मूलधन दिया हुआ है 200 रुपये। कितने रुपये दिया है? 200 रुपये। दर को R रेट बोलते हैं। दर दिया हुआ है 12%। समय को T बोलते हैं टाइम, और समय दिया है बच्चों यहाँ पर 2 वर्ष। कितना दिया है? 2 वर्ष। हमको ब्याज की गणना करना है, तो साधारण ब्याज का सूत्र आप सबको मालूम है, इसलिए ब्याज बराबर हो जाएगा बच्चों मूलधन गुणित दर गुणित समय पूरी का बटे 100। मूलधन कितना दिया है बच्चों? 200 रुपये। दर दिया हुआ है 12% और समय दिया है 2 वर्ष पूरे का बटे 100। अब इसे हल कर लेते हैं बच्चों। जैसे कि 0 0 कट गया, काट दिए। 2 गुणित 12 गुणित 2 सबका आपस में गुणा कर देंगे। 12 दूनी 24 दूनी 48। 48 रुपये क्या हो जाएगा बच्चों? ब्याज हो जाएगा, और ये हमारा आंसर भी हो जाएगा। चलिए बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है बच्चों साधारण ब्याज की गणना कीजिए। पहला है मूलधन 4000 रुपये, दर 6%, समय 3 वर्ष। दूसरा प्रश्न है बच्चों मूलधन 2400 रुपये, दर 6.5% और समय 3 वर्ष दिया हुआ है। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर, जहाँ पर हमको मूलधन दिया हुआ है 4000 रुपये, दर दिया हुआ है 6% और समय दिया है 3 वर्ष। कितना दिया बच्चों? 3 वर्ष दिया हुआ है। इसलिए साधारण ब्याज का सूत्र आप सबको मालूम है। क्या सूत्र है बच्चों? मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। मूलधन कितना दिया है यहाँ पर? 4000 रुपये, दर दिया है 6% और समय दिया है 3 वर्ष। सबका बटे हो जाएगा 100। शून्य काट दीजिए। बचा क्या बच्चों? 40 बचा है, 6 बचा है और 3 बचा है। 6 3 18 4 72, 720 रुपये। कितने रुपये हो जाएगा? 720 रुपये आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं बच्चों दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरे प्रश्न में मूलधन दिया हुआ है 2400 रुपये। कितना रुपये दिया है बच्चों? 2400 रुपये। दर दिया हुआ है 6/1/2%, या हम इसको लिख सकते हैं 6 दूनी 12 और 1 13/2% भी लिख सकते हैं। समय दिया हुआ है बच्चों समय T 3 वर्ष दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 3 वर्ष। इसलिए हमको निकालना है ब्याज, और ब्याज का सूत्र आप सब जानते हैं मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। मूलधन दिया हुआ है 2400 रुपये, दर दिया हुआ है 13/2% और समय दिया है बच्चों 3 वर्ष पूरे का बटे हो जाएगा 100। काट देंगे इस तरह से शून्य को। 2 एकम 2 12 24, अर्थात 12 गुणित 13 गुणित 3 सबका आपस में गुणा कर देंगे बच्चों, तो हमको मिल जाएगा 468 रुपये। 468 रुपये हमारा आंसर भी हो जाएगा बच्चों। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मिश्र धन की गणना कीजिए। पहला है मूलधन 2700 रुपये, दर 7%, समय 2 वर्ष। दूसरा प्रश्न है बच्चों मूलधन 1000 रुपये, दर 7.25%, जबकि समय 8 माह दिया हुआ है। तो सबसे पहले चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 1। पहला में दिया है मूलधन 2700 रुपये, दर दिया हुआ है बच्चों 7% और समय दिया हुआ है 2 वर्ष। कितना दिया है बच्चों? 2 वर्ष। तो सबसे पहले हमको निकालना है ब्याज। क्या निकालना है? ब्याज। और ब्याज का सूत्र आप भली भांति जानते हैं, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। मूलधन कितना है बच्चों? 2700 रुपये। दर कितना दिया हुआ है? 7% और समय दिया है 2 वर्ष। कितना दिया है बच्चों? 2 वर्ष। इसे गुणा भाग करेंगे बच्चों। 0 0 पहले कट गया। 27 का गुणा 7 से, फिर 2 से कर देंगे, तो हमको कितना मिलेगा भाई? सबको गुणा करिए। 27 गुणित 7 गुणा 2, इस 378 रुपये। कितना रुपये मिल जाएगा? 378 रुपये। अब यहाँ पूछा है बच्चों मिश्रधन की गणना कीजिए। इसलिए मिश्रधन हमको मालूम करना है बच्चों, मिश्रधन। और मिश्रधन का सूत्र क्या होता है? मूलधन धन ब्याज।
मूलधन कितना निकाले हो, प्रश्न में दिया हुआ था 27 रुपये, जबकि ब्याज हमने ज्ञात किया है 378 रुपये। दोनों को जोड़ देंगे बच्चों तो हमको मिल जाएगा 3078 रुपये, जो हमारा आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं बच्चों दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरे प्रश्न में मूलधन दिया हुआ है 1000 रुपये, दर दिया हुआ है 7.25%, जबकि समय दिया है बच्चों 8 माह। 8 माह को अगर हम वर्ष में बदलेंगे तो 8/12 वर्ष हो जाएगा। तो क्योंकि 12 महीने का एक वर्ष होता है बच्चों, तो इसलिए माह को हम वर्ष में बदलेंगे तो 12 से भाग कर देंगे। ब्याज सबसे पहले हमको मालूम करना है ब्याज, और ब्याज का सूत्र आप सब जानते हैं, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। मूलधन कितना है बच्चों 1000 रुपये, दर दिया हुआ है 7.25% और समय दिया है 8/12 वर्ष। पूरे का बटे हो जाएगा 100, शून्य शून्य क्या हुआ कट गया, 10 गुणित 7.25 गुणित 8/12। इसको हल करेंगे बच्चों और हमको प्राप्त हो जाएगा 48.33 रुपये। अब हमें याद करना है मिश्रधन। क्या मालूम करना है बच्चों मिश्रधन। चूँकि मिश्रधन का फार्मूला आप सब जानते हैं, क्या होता है भाई मिश्रधन का फार्मूला, मूलधन धन ब्याज। मूलधन धन ब्याज होता है और मूलधन कितना दिया हुआ है 1000 रुपये और ब्याज दिया हुआ है, हमने ज्ञात किया है बच्चों ब्याज को 48.33। 1000 और 48.33 को जोड़ देंगे तो हमको मिलेगा 1048.33 रुपये। ये हमारा मिश्रधन हो जाएगा बच्चों और इस प्रश्न का आंसर भी। कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 3200 रुपये का 2.5 वर्ष का साधारण ब्याज 576 रुपये होगा। कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 3200 रुपये का 2.5 वर्ष का साधारण ब्याज 576 रुपये होगा, हमको मालूम करना है। तो यहाँ पर दिया क्या है बच्चों, यहाँ पर दिया हुआ है मूलधन कितना रुपये दिया है भाई, मूलधन 3200 रुपये। वहीं पर समय दिया हुआ है बच्चों, समय t कितना दिया हुआ है 2.5 वर्ष। 2.5 वर्ष मतलब हो जाएगा बच्चों 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 वर्ष हो जाएगा। दर हमको ज्ञात करना है, दर क्या करना है ज्ञात करना है। चूँकि दर का सूत्र, अच्छा इसमें और एक चीज़ दिया हुआ है बच्चों, वो है आपका ब्याज 576 रुपये होगा। तो ब्याज कितना दिया है भाई 576 रुपये। अब हमको मालूम करना है दर, इसलिए हम दर का सूत्र लगा देंगे। दर का सूत्र होता है दर बराबर, बताया गया था आपको बच्चों, ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन गुणित समय। ब्याज कितना दिया हुआ है भाई प्रश्न में, ब्याज दिया हुआ है 576 रुपये गुणित 100 बटे मूलधन हो जाएगा 3200 रुपये और समय हो जाएगा 5/2 वर्ष। इसे हम हल करेंगे बच्चों, आप चाहें तो शून्य को पहले ही काट सकते हैं। 576 का गुणा हो जाएगा 2 से और भाग हो जाएगा 32 गुणित 5 से। जब हम गुणा करके भाग करेंगे बच्चों तो हमको मिलेगा 7.1/5%, जो हमारा आंसर होगा। चलिए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बच्चों, कितने समय में, यहाँ पर हमको समय मालूम करना है, कितने समय में कोई धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से दुगना हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों, वह धन हमको भी मालूम नहीं है, तो कितने समय में कोई धन, यहाँ समय भी मालूम करना है और कोई धन बोल रहा है बच्चों, तो सबसे पहले हमको धन मालूम करना पड़ेगा। माना कि वह धन कितना रुपये है बच्चों, p रुपये है, जो 10%, कितने प्रतिशत 10% वार्षिक ब्याज की दर से दुगना अर्थात 2p रुपये हो जाएगा। दुगना अर्थात 2p हो जाएगा भाई, 2p रुपये हो जाएगा। इसलिए मिश्रधन का सूत्र होता है बच्चों, वैसे मिश्रधन यहाँ पर हमने मालूम कर लिया 2p रुपये, उसके बाद हम सूत्र लगा देंगे। मिश्रधन मालूम हो गया, मूलधन भी मालूम हो गया, तो हम ब्याज निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, ब्याज। और ब्याज का सूत्र क्या होता है, जब मिश्रधन और मूलधन मालूम हो तो मिश्रधन ऋण मूलधन होता है, जो आपको बताया जा चुका है बच्चों, मिश्रधन ऋण मूलधन।
ब्याज हमको मालूम नहीं है, मिश्रधन 2p रुपये है, मूलधन p रुपये है, ब्याज हमको मिल जाएगा p रुपये है। अब हमें मालूम करना है समय। क्या मालूम करना है बच्चों? समय। और समय का सूत्र आप सब जानते हैं, ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन गुणित दर, मूलधन गुणित दर। ब्याज कितना है बच्चों? ब्याज है p रुपये गुणित 100 बटे मूलधन भी p आपने माना था, और दर हमको याद है प्रश्न में 10%। p और p कट गया बच्चों, 10 दहम 100, तो कितना आ गया बच्चों? 10 वर्ष। कितना आ गया? 10 वर्ष। कितना आ गया बच्चों? 10 वर्ष। और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात प्रश्नानुसार कि ब्याज की दर दुगुना हो जाएगा तो कितने समय में? तो वह 10 वर्ष में 10% वार्षिक ब्याज की दर से कोई भी धन दुगना हो जाएगा। बच्चों, इस प्रश्न के साथ ही आज की क्लास हमारा यहीं समाप्त होता है और यह अध्याय भी समाप्त होता है। बच्चों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल में यदि आप नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो बच्चों, फिर मिलेंगे आपसे एक नए अध्याय में नए प्रश्नों के साथ, नए नियमों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।